In this class we study class 8 science chapter number 2 microorganisms. In this chapter we study the important points from here. Okay, here are the several kinds of plants and animals and other living organisms around us which are normally cannot be seen, and these are known as the microorganisms and microbes. Okay, and we have a 4 type of microorganisms classified into the 4 major groups, that are the bacteria, fungi, protozoa and algae. So we have to study about the 4 major groups of the microorganisms. That is the first one is a bacteria. Due to the bacteria, typhoid and TB like diseases can be occur. And second microorganism, that is a protozoa. Due to the protozoa there is a disease of the dysentery and a malaria. Okay, and fourth one is algae and a fungi. We have no any other any disease according because of this. Now fifth type of disease, that is a virus. Okay, since virus is also a microscopic, but it is a very different from other organisms because it reproduce only when it come inside the host organism. ओके, एंड विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स. तो वायरस जो है आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो इन चारों माइक्रोऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है बिकॉज ये तभी रिप्रोड्यूस होती है जब किसी ये अलाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर होती है, तो होस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म के इनसाइड होती है. और वायरसेस के रीजन्स, वायरस माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से आपको कोल्ड, फ्लू, कफ जैसी डिजीजेस हो सकती हैं. सीरियस डिजीज जो यहाँ पे होती है वायरस की वजह से, वो हो जाती है पोलियो एंड चिकन पॉक्स. ये सारे भी आपके ड्यू टू वायरस होते हैं. ओके, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है. इसके नेक्स्ट हम लोग करते हैं. सेकेंड टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव. देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे नॉर्मली कहाँ पे रहते हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं. अगर आप ले लो रेंजिंग, आप ले लो आइस में भी होते हैं. आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी हो गए, हॉट स्प्रिंग में भी हैं, डेजर्ट्स में भी हैं, मैर्सी लैंड में भी हैं. तो हर जगह आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं इन बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. तो ह्यूमन्स की बॉडी में भी, एनिमल्स की बॉडी में भी है ये माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? मे बी सिंगल सेल्ड, एक सेल के होंगे, और मे बी मल्टीपल. Okay, some algae and protozoa are multicellular. It means it has a multi cells. And some are like a bacteria, is a single cell. And some microorganisms grow on other organism while others exist freely. और कुछ microorganisms क्या करते हैं? Other organisms की body में grow करते हैं, like a virus. Virus हमने बताया ना, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी डेली लाइफ में. ओके, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी बेनिफिशियल टू अस एंड सम आर वेरी हार्मफुल टू अस बिकॉज ड्यू टू दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी causes of many types of diseases. Okay, how microorganisms are friendly with us. It means how microorganisms are useful to us. Okay, so some microorganisms help us to preparation of a curd, bread and a cake like things. Okay, and organic waste, that is a very useful. Organic waste, that is a vegetable peels, सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फ्रूट्स के, remains of animals and feces broken into harmless substances, and it is done by the bacteria. So second use of the microorganism. Third है, it is also useful for the preparation of the medicine. So preparation of medicine. And next जो हो गया आपका increase of soil fertility by the nitrogen फिक्सिंग नाइट्रोजन. तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, व्हाट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन. ओके, बट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कर्ड में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो किस तरह से आपको कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो कर्ड कंटेनिंग अ लैक्टोबैसिलियस that promote the formation of a curd.
तो कर्ड के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कर्ड में जो बैक्टीरिया कंटेन होते हैं उसका नाम क्या है जो आपके फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आप इसको बोलोगे लैक्टोबैसिलस। ओके, ये आपके फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इट मल्टीपल्स इन अ मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ए चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। तो इसके अलावा बैक्टीरिया कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? आपके चीज़ बनाने में और पिकल्स, अचार में भी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में बैक्टीरिया इज अ हेल्पफुल फॉर अस। एंड बैक्टीरिया ऑल्सो फर्मेंटेशन ऑफ ए राइस, इडली, डोसा, बटर, ये सारी चीज़ों में भी बैक्टीरिया का ही रोल है। ओके, तो इन सबको आप यूजफुल फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म में आप ले सकते हो कि बैक्टीरिया इज अ यूजफुल टू अस इन दिस वे। ओके, नेक्स्ट है ईस्ट, इट प्रोड्यूस CO2 गैस रैपिडली एंड हेल्प टू इंक्रीज वॉल्यूम। So yeast is used in a baking industries, like to making a breads and a pastries, cakes, like, okay, and also produce help in a production of alcohol, wine, acetic acid, etc. So yeast is also helpful for the production of alcohol and a wine. ओके, अब नेक्स्ट यूज है यहाँ पे मेडिकल यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंटीबायोटिक्स कैप्सूल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज होते हैं। नेक्स्ट मेडिकल यूज ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज टू make the antibiotics, tablets, capsule injections. You can say a penicillin, name of the एंटीबायोटिक्स, टेबलेट्स एंड इंजेक्शन जो भी होते हैं उसमें ये वाली सॉल्ट होती है पेनिसिलिन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। ये हेल्पफुल होती है टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ये हम एंटीबायोटिक्स जब भी किसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तबीयत ख़राब होती है, तो हम डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी जिस रीजन से आपके डिजीज़ हो रहे हैं उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर सके। तो ऐसे कुछ जो ऐसे मेडिसिन है उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो सच मेडिसिन लाइक स्टीरियोप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, इस तरह से यहाँ पे हम इसका कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम याद रखेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स देने के लिए। एंड सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प टू क्योर प्लांट डिजीज़। प्लांट डिजीज़ के लिए भी आपके एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो वैक्सीनेशन में होता है। देखिए, व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स, जिसमें ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज़ को क्या करती है? क्रिएट करती है। ऐसे हमारे माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, देन बॉडी प्रोड्यूस antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enter against. तो बॉडी के अंदर ही इस तरह की सिस्टम बन जाती है कि वो दूसरी बार जब माइक्रोब्स की अटैक होगी या उस तरह की कोई भी डिजीज़ होगी तो हम उससे किस तरह से फाइट कर सकेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है? इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी में अगर कुछ डेड और वीकेंड कमज़ोर पड़े हुए माइक्रोब्स की इंट्रोड्यूस होती है यानी एंटर कर जाती है, तो बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो बॉडी क्या करती है? खुद ही एंटीबॉडीज़ को क्या करती है? क्रिएट कर देती है और उससे फाइट कर सकती है। तो ये किस तरह से होता है? देखिए, एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हमेशा ही रहती है एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स and this is how a vaccine works. Several diseases like cholera, tuberculosis, TB बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, ये सारे वैक्सीनेशन के थ्रू क्या होते हैं? प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो हाउ टू वैक्सीनेशन हेल्पफुल, तो आप इसमें लिखोगे इफ़ डेड और ए वीकेंड माइक्रोब्स इंटर इन आवर हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल एंटीबॉडीज एंड these antibodies remains in our body and protected from us disease causing microbes. ओके, और इसके नेक्स्ट जो यूज़ हैं वो सॉइल फर्टिलिटी में है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich the soil with a नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इज फर्टिलिटी। तो इसको मैं आपको इस तरह से समझाना चाह रही हूँ। देखिए,
क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं सॉइल, तो मिट्टी डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो वहाँ पे क्या होती है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ड्यू टू द रेन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, या फिर बैक्टीरिया भी, ठीक है। एक तो होता है कि जब भी बारिश होती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल के में नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में चला जाता है और वहाँ से प्लांट रूट उसे एब्जॉर्ब करती है। और एक प्रोसेस होती है जिसमें कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो लाइक लेगुमिनियस प्लांट्स हैं और भी पी प्लांट्स हैं, उसके रूट्स में होते हैं, रूट नोडल्स में होते हैं, एंड दैट बैक्टीरिया इज हेल्पफुल टू कन्वर्ट द atmospheric nitrogen into the useful nitrogen, and that is used by the soil and that help to growth of the plant. So some bacteria is very useful to fix the nitrogen from the atmosphere to the roots of the plants. So it is a very useful bacteria terms for the biological nitrogen फिक्सेशन। एंड लास्ट वन जो है, और ऐसे काफ़ी सारे इसके यूज हैं, बट जो मेन कॉमन हमने यूजेज यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है, तो लास्ट यूज का आप एक और लिख सकते हो, इट इज़ यूजफुल टू क्लीन द इन्वायरमेंट, ओके, बिकॉज बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं आपके वेस्ट पार्ट को और फिर कन्वर्ट कर देते हैं उसको गुड उसमें हार्मलेस सब्सटेंस में, दैट इज़ अ यूजफुल टू अस एंड क्लीन द इन्वायरमेंट। तो होप द चैप्टर्स के जो भी हमने यहाँ पे यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ा, यू हैव टू क्लियर। इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज हार्मफुल टू अस। ओके देन, बाय बाय।